ठीक है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के हित में, देश की उन्नति, समृद्धि, विकास के लिए, देश को पावरफुल बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए और हर एक विपत्ति समस्याओं की सामना करने के लिए ऐसा कहा है और भारत के नागरिकों से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, आग्रह किया, अपील किया, तो हम भारत के नागरिक प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार उस पर चलने के लिए तैयार हैं। हर एक खाने पीने की जो सामग्री है उनमें कटौती करने के लिए, कम करने के लिए तैयार हैं। डीजल पेट्रोल ये भी कम इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। विदेशी फंक्शन पार्टी उनमें भी कटौती कम करने के लिए तैयार हैं। शादी महोत्सव और उसमें जेवर, इसमें भी कटौती करने के लिए, कम करने के लिए हम भारत के नागरिक तैयार हैं। लेकिन हम लोगों का भी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, हम भारत के नागरिक प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों का भी मांग पूरा किया जाए। ये जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस न्यू दिल्ली में है ना, तो जो एक व्यक्ति के लिए 340 कमरा हैं। अगर इस कमरे में कटौती किया जाए, कम किया जाए, 340 के जगह पर 340 कैमरे के जगह पर अगर 300 कैमरा को हटा करके मात्र 40 ही कैमरा को रहने दिया जाए तो ये भी देशभक्ति है। प्रधानमंत्री जी अगर 340 कैमरा में 300 कैमरा को हटा करके मात्र 40 ही कैमरा को रहने दिया जाए तो ये भी देशभक्ति है। इसमें भी कटौती कम करने पर पैसा बचवे। हाँ, और जो एक व्यक्ति के लिए 86 से 200 के आसपास बॉडीगार्ड है पीवीजी, अगर इसमें भी कटौती किया जाए, 86 से जो 200 के आसपास हैं इसमें अगर कटौती किया जाए, 2-4 को ही रहने दिया जाए, तैनात रखे, तो ये भी देशभक्ति हैं। और एक व्यक्ति के लिए जो अन्न रसोइया हैं 28 से 50, अगर इसमें भी कटौती कर दिया जाए, कम कर दिया जाए और 1 से 2 को ही रहने दिया जाए तो ये भी देशभक्ति है। अगर पैसा बचवे तो पैसा बचाना ही तो देशभक्ति है ना। ये जनता का पैसा है ना, तो फोकट का उड़ान है, तो कटौती तो यहाँ पर भी करना चाहिए ताकि देश और मजबूत हो। हाँ, देश और आगे बढ़े, विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। हाँ, देखो हमने सोचा अमेरिका विश्व में अमीर के लेवल में 1 नंबर में है, चीन भी है, रूस भी है, जापान भी है, जर्मनी भी है, इंग्लैंड भी है। हाँ, कई देश हैं, इजराइल भी हैं और ईरान है, इराक हैं, सऊदी अरब हैं, बहुत देश हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस वहाँ क्यों नहीं है? अच्छा, अमेरिका में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है, रूस में क्यों नहीं है? ये लोग तो हम लोगों से आगे हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन यहाँ पर होना चाहिए।
ये न कि भारत में। अब समझने की विषय है, इस पर चर्चा करने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। जहाँ पर कि सबसे अधिक बेफालतू में पैसा खर्च हो, अगर वहाँ पर टिप्पणी करबे ना तो मज़ा आवे। और उसी का पर्दाफाश करना भी एक देशभक्ति है। ये भी देशभक्ति है। यहाँ पर आना, यहाँ पर टिप्पणी करना आम लोगों की बस की बात नहीं है ना। और समझ में नहीं आता, जो एक व्यक्ति के ऊपर जो पैसा सालाना खर्च, वो भी हम लोगों को पता नहीं चलता है। जितने भी पद हैं, कुछ पदों के ऊपर जो पैसा खर्च हैं, उन लोगों के बारे में पता तो चल जाता है कि सालाना कितने पैसा खर्च इन लोगों के ऊपर है, लेकिन राष्ट्रपति जी के ऊपर पता ही नहीं चलता है। और क्यों नहीं पता चलता है? जिस दिन पता चल जावे ना तो 340 कमरा वो खिसक करके 10 से 15 कमरे पर आ जावे। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है, ये जो यहाँ पर भरमार पैसा का लुटाई है, यहाँ पर कम कर दिया जाए, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने। और छोटे पदों से लेकर के जो बड़े पदों तक में अपने अपने अनुसार जो तनख्वाह तय किए हो, अगर उसमें भी कटौती किया जाए। और जो किसान मजदूर दिन रात कड़ी मेहनत करता है, धूप में तपता है, हमने सोचा कि एक इंसान ये है और दूसरे इंसान वो हैं। एक कुर्सी पर छाँव में बैठकर, छाँव में रह करके, कुर्सी पर बैठ करके SOS का ज़िंदगी जीते हुए और बिना मेहनत किए, और इन लोगों के पास अथाह पैसा है। और इन व्यक्ति को देखो जो ईमानदारी के साथ दिन रात कड़ी मेहनत करता है, समस्त नागरिक के पेट भरने का काम करता है। इतना ही नहीं, अन्य देश के नागरिक को भी पेट भरने का काम करता है। देश के नागरिक से कई गुना अधिक खाने का सामग्री उत्पादन करता है, और उल्टे इन्हीं लोगों के पास पैसा नहीं है। ये चल क्या रहा है? आखिर है क्या मुर्गी धसान? पता करने पर, हाँ, जानकारी करने पर पता चलता है इन लोगों का पैसा, ये जो छोटे पदों से लेकर के बड़े पदों तक जो अपने अपने अनुसार तनख्वाह तय किए हैं, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, किसी का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,80,000, 5 लाख, उड़ छो। इतना ही तक नहीं, अब जो छोटे से बड़े पदों तक सरकारी लोग हैं, उनके पीछे गार्ड भी हैं, अब उन पर भी खर्चा। अब जो जितने भी सरकारी लोग हैं, उनको गाड़ी भी हैं, उनके के लिए फ्री सब कुछ है, खान पान, मोबाइल रिचार्ज, गाड़ी, पेट्रोल सब फ्री हैं। अब समझिए, एक तनख्वाह भी लेवे और ऊपर से जहाँ भी जावे, जो भी इस्तेमाल करवे, उन पर भी पैसा अलग से खर्च, वो भी तय कहाँ से? हाँ, ऊपर से। हम भारत के नागरिकों ने ये तय किया नहीं कि तुम लोगों को कितना तनख्वाह मिलना चाहिए। ये तय किसने किया? तो ऊपर से। हाँ, और जो इंसान कड़ी मेहनत करता है, धन को इकट्ठा करता है, जिससे यह देश पहचान है और जिससे यह देश मजबूत है, उनके पास ही पैसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं कहने के लिए ये चाहता हूँ, नींव ही मजबूत नहीं है। हमारे किसान मजदूर जो कड़ी मेहनत करता है, धूपों में तपता है, अथाह पैसा तो इन लोगों के पास होना चाहिए। हाँ, एक कहावत है, खटवे बैल हक में कुत्ता। हमारे किसान ईमानदारी के साथ खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अथाह पैसा तो इन लोगों के पास होना चाहिए। ये ना कि छाँव में रह करके, कुर्सी पर बैठ करके SOS का ज़िंदगी। इन लोगों का तनख्वाह 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए,
प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, संसद हो, राष्ट्रपति हो, जो कोई भी हो, जितने भी लोग सरकारी हैं, इन लोगों की तनख्वाह 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 50 से नीचा। और ये तय कोई और ना करवे, जो कृषि के प्रधान हैं वही तय करवे कि इन लोगों को कितना तनख्वाह देना चाहिए काम के अनुसार। जिन लोगों को अधिक खतरा हो उसी को पैसा अधिक, जिन लोगों को खतरा नहीं है एक दूसरे से, उनको अधिक पैसा नहीं देना चाहिए तनख्वाह। तो तय खट कौन रहे हैं? अच्छा, यह देश का पहचान किससे है, मजबूती किससे है? जय जवान जय किसान। ऐसे तो यह देश कृषि प्रधान है, हाँ, उत्पादन करने वाला देश है, और उसका नींव किसान मजदूर है। और हम लोगों ने क्या किया, उन्हीं को खोखले बना दिया। खोखले क्यों? तो टैक्स ले करके उनको खोखला कर दिया, और उसी टैक्स का पैसा छोटे पदों से लेकर के बड़े पदों तक में प्रतिवर्ष सालाना में 1 अरब से अधिक पैसा खर्च जा कर के ढूंढना, जितने भी पद हैं उन पर खर्च बैठाना, उनके पीछे गार्ड हैं, गाड़ी हैं, पेट्रोल हैं, खान पान हैं, मोबाइल रिचार्ज हैं, इत्यादि इत्यादि जो फ्री किए हैं, वो अपने तनख्वाहे से वो सब ना करवे, अलग से खर्च। और सबसे अधिक 2 ही व्यक्ति हैं जो उस पर अधिक खर्च हैं, जो सामने हैं, एक नंबर में राष्ट्रपति और दूसरे नंबर में प्रधानमंत्री। तो अब मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस हैं, अमेरिका है, वहाँ पर तो है ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस। चीन है, वहाँ पर भी सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस नहीं है। रूस है, वहाँ पर भी सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस नहीं है। जापान है, वहाँ पर भी सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस नहीं है। जर्मनी है, वहाँ पर भी सबसे बड़ा राष्ट्रपति हाउस नहीं है। जिससे आमदनी ना आए, जिससे देश की मजबूती ना हो, जिससे देश आत्मनिर्भर ना बने, उस मामले में कोई भी देश इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं किए हैं। जिसे पैसा आने का कोई मार्ग ही ना हो, उसको आगे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है, उनको कम ही रखने से भलाई है, हितकारी है। तो हमने क्या किया, 1912-19 में जो अंग्रेज़ों ने तैयार किया, क्यों किया? तो यहाँ के जो नागरिक हैं उनको शोषण करना है, इन लोगों से पैसा लूटना है और लूट करके इंग्लैंड ले जाना है। तो उसके के लिए गोरा अंग्रेज़ों ने ये सब व्यवस्था किया। 330 एकड़ में राष्ट्रपति हाउस, 340 कैमरा में रहना है, वो भी 800 कर्मी के साथ, और 86 से 200 से बीच पीवीजी यानी बॉडीगार्ड तैनात, उनके साथ 28 से 50 के आसपास जो रसोइया हैं अलग अलग, उनके साथ, उनकी तैनात में। क्यों? जब तक कि अधिक से अधिक खर्चा नहीं, तो फिर कैसे ले जाऊंगा इंग्लैंड? तो इंग्लैंड ले जाने के लिए यहाँ पर तो खर्च, हाँ, बस ऐसा कहने के लिए कि देखो इतने व्यवस्था है और देश की मजबूती की बात है, विषय हैं, तो लेना पड़ेगा ना टैक्स अधिक से अधिक। तो अब मैं ये पूछने के लिए चाहता हूँ भारत सरकार से, गोरा अंग्रेज़ों ने जो किया सो किया, लेकिन अब उनका प्रतीक क्यों है? ये जो वायसरॉय हाउस पहले के समय में, वो आज भी उनका नाम चेंज करके क्यों रखे हो? आज भी हम लोग गुलामों का प्रतीक क्यों ढो रहे हैं? उनको क्यों नहीं हटा देते हो? 330 एकड़ में यह राष्ट्रपति हाउस क्यों है? वो भी 340 कैमरे
उतने अधिक कमरा क्यों? जितना कि भारत में एक व्यक्ति के लिए व्यवस्था है, दुनिया के किसी भी देशों में नहीं है। अब जाकर के सर्चिंग करना, गूगल बाबा से ही पूछ लेना कि बताओ विश्व का राष्ट्रपति हाउस कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली। अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका में नहीं है, चीन में नहीं है, जापान में नहीं है, रूस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है। ये सभी देश अमीर हैं। दुनिया के किसी भी देशों में इतनी बड़ा राष्ट्रपति हाउस नहीं है। सर्चिंग करना, 340 कमरा हैं केवल एक व्यक्ति के लिए। अच्छे इतने हैं, 340 कमरा है, 130 एकड़ में हैं, 800 से अधिक कर्मचारी हैं इसमें, 86 से 200 के आसपास पीवीजी बॉडीगार्ड हैं, हाँ 28 से 30 के आसपास रसोइया हैं अलग अलग। हाँ, जो कार्य गोरा अंग्रेजों ने किया यहाँ के जनता को कमज़ोर बनाने के लिए, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें कटौती क्यों नहीं है? क्या इसमें कटौती करना, कम करना देशभक्ति नहीं है? पेट्रोल डीजल तो कम कर लेंगे, विदेशी यात्रा पार्टी उसमें भी कटौती कर लेंगे, कम कर लेंगे, खाने में तेल उसमें भी कटौती कर लेंगे अगर ये देशभक्ति हैं। लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हम लोगों का भी अधिकार है। जो 340 कमरा हैं उनको कम करवाना है। 340 कमरा नहीं चाहिए, 340 कमरा को हटा करके मात्र उसमें 40 ही कमरा को रहने दीजिए। हम लोगों का रिक्वेस्ट है, क्योंकि उस पर अधिक पैसा खर्च आते हैं। और ये जो 800 से अधिक कर्मचारी हैं उनको कम किया जाए और वहाँ पर 5-10 ही रहने दिया जाए। और जो 86 से 200 के आसपास पीवीजी हैं बॉडीगार्ड, उनमें भी कम किया जाए, 2-4 को ही रहने दिया जाए। खाना बनाने के लिए अन्य जो रसोइया हैं 28 से 50, इनमें भी कम किया जाए। अगर इसमें कम किया जाता है तो ना जाने कितने पैसा बच जाते हैं खर्च होने से। हाँ, और रिक्वेस्ट और हैं, जो भी तनख्वाह, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि तनख्वाह अधिक क्यों, हाँ जो भी तनख्वाह हैं और जितने भी पद हैं जो अलग से व्यवस्था किए हैं, तो उनमें कटौती किया जाए, वो अपने से दूर किया जाए। और जो बॉडीगार्ड, एक तो तनख्वाह लेते हो और उस तनख्वाह का इस्तेमाल अपने बॉडीगार्ड पर नहीं करते हो, ये काम मत करो। आप लोगों को जो तनख्वाह मिलता है, आप लोगों का जो वेतन है, उसी पैसा से आप अपना बॉडीगार्ड रखिए, जो भी यात्रा करते हो उसमें लगाइए। लेकिन देश का जो पैसा है, देश के नागरिक का जो पैसा है, वो देश के नागरिक के ऊपर ही लगाइए। बस इतना रिक्वेस्ट है। ये जो बेफालतू में सालाना 1 अरब से अधिक पैसा खर्च, इनमें कटौती कीजिए, कम कीजिए। अगर इसमें कटौती किया जाएगा तो संभावना है कि जल्द ही यह देश आत्मनिर्भर बन जाएंगे, सोने की चिड़िया की ओर बढ़ जाएंगे और हम भारत के नागरिक पावरफुल बन जाएंगे। तो टैक्स में कटौती किया जाए। अगर अथाह पैसा आप लोगों के पास आ रहे हैं, किसान मजदूर को बख्शा जाए, किसान मजदूर को पावरफुल बनाया जाए, क्योंकि वो नीम है। जब नीम ही कमज़ोर रहबे, डगबगाबे, तो ऊपर की दीवार किस काम का। इसीलिए भारत के जितने भी किसान हैं, जवान हैं, उनको मजबूत किया जाए। लेकिन सबसे पहले किसान को मजबूत किया जाए, किसान मजदूर को, जिसे यह देश का पहचान है। यह देश कृषि प्रधान है, उत्पादन करने वाला देश है। तो उत्पादन करने में सहयोग किसान मजदूर का है, तो किसान मजदूर को आगे बढ़ाया जाए। इन लोगों का तनख्वाह तय किया जाए, इन लोगों का तनख्वाह 50 से 1 लाख कर दिया जाए, और जो भी उपजावे आप लोगों के पास भेज देवे, ठीक है।
और जो ज़मीन का खर्च वो मुहैया करिए आप। ये जो उल्टा पुल्टा काम कर रहे हो, जो इंसान ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, धूप में तप रहे हैं, उनको खाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है, कैसे परिवार को चलावे, किस तरह से पेट भरण पोषण करवे, कोई चारा नहीं है। टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हो, अमीरों की तरह गरीबों से भी टैक्स ले रहे हो। ये गलत है, अन्याय है, न्याय के नाम पर धोखा है, विश्वासघात है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसान मजदूर को आगे बढ़ाया जाए, उन लोगों की जड़ें मजबूत किया जाए, वैसा मजबूत कर दिया जाए कि ये भी लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में बड़े माहिर हो, माइंड मास्टर हो, ये भी लोग आगे बढ़ें, ये भी लोग अर्थव्यवस्था में मजबूत हो। अगर ये मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। देश की मजबूती किसान मजदूरों से है, ये ना कि व्यापारी से